हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की जाएगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी सेम है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी सेम है। तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। The highest power of the higher derivative present in the differential equation, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे हायर डेरिवेटिव होगा और उसकी जो पावर होगी उसको हम कहेंगे कि ये उसकी डिग्री है। डिग्री जो है वो हमेशा हमारे पास इंटीजर के अंदर होगी, यानी कि हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिसको हम z पॉजिटिव के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एग्जांपल्स हैं उनमें से पहली एग्जांपल जो है वो है dy ऑफ x प्लस एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट डिग्री है। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक डेरिवेटिव वाली टर्म है और दूसरी जो है वो बगैर डेरिवेटिव के है। तो जो डेरिवेटिव वाली टर्म है उसकी जो पावर है मैक्सिमम वो हमारे पास 1 है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री है और इसका जो ऑर्डर है वो भी 1 है। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास तीन टर्म्स हैं। एक हमारे पास d2y ऑफ dx स्क्वायर, इसकी जो हमारे पास पावर है एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास x dy ऑफ dx है, इसका स्क्वायर है प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स हैं जिनके अंदर दो टर्म्स के अंदर जो है हमारे पास डेरिवेटिव है। इन दोनों डेरिवेटिव वाली टर्म्स के अंदर हम देखेंगे कि हायर डेरिवेटिव कौन सा है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो ही हमारे पास उस इक्वेशन की डिग्री होगी। अब इसका जो पावर है वो 1 है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास तीन टर्म्स हैं। तीन टर्म्स के में से दो टर्म्स जो है वो डेरिवेटिव वाली हैं। एक d3y ऑफ dx क्यूब है, इसकी पावर 2 है, प्लस dy ऑफ x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये जो टर्म है ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर है और इन दोनों में से जो हायर डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर वाली टर्म है। और थर्ड ऑर्डर वाली टर्म का जो हमारे पास पावर है वो 2 है, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह एग्जांपल 4 के अंदर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो सारी की सारी डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव की पार्शियल यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू पार्शियल 2u ऑफ पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ऑफ पार्शियल वाई स्क्वायर पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो हमारे पास लोअर ऑर्डर है इन दोनों की निस्बत से। यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 है, यहाँ पर भी जो ऑर्डर है वो 2 है, यहाँ पर जो है वो ऑर्डर 1 है। तो अब इन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर जो डिग्री है दोनों की कौन सी है। इसकी डिग्री जो है वो 1 है, इसकी डिग्री जो है वो 3 है। तो हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम डिग्री है ऑर्डर की वही हमारे पास उस इक्वेशन की, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 3 है, तो हम कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिफ्थ एग्जांपल के अंदर जो है हमारे पास d2y ऑफ dx के पावर 3/2 इज़ इक्वल टू dy ऑफ dx पावर 2। अब हमने ऊपर कहा था कि हमारे पास जो डिग्री होगी वो हमेशा इंटीजर होगी। यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री आ रही है वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो दोनों तरफ पावर के अंदर जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 के साथ जो 2 था वो कैंसिल आउट हो गया और ये पावर होगी 4। तो दो टर्म्स बनी हमारे पास। ये भी डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये भी डेरिवेटिव वाली टर्म है।
तो इन दोनों के अंदर जो हमारे पास हायर डेरिवेटिव है वो ये वाली टर्म है और इसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे।